नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं बेजिन गुजराती चैनल को, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने देख रहे हैं कि पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में भारी संघर्ष चल रहा है और एक दूसरे के साथ कई दिनों से लड़ रहे हैं। कहीं पैलेस्टाइन मिसाइल गिराता है तो कभी इजराइल गिराता है। उसी के बीच बात ऐसी बनती है कि बेंजामिन जो नेतन्याहू है उसने अपनी पॉलिटिकल सीट गंवा दी है, यानी कि अब वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रहने वाले नहीं है। तो उसका कल ही उसका जो शपथ समारोह था और इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं अब नफ्ताली बेनेट। हालांकि वो ऐसे वैसे ही नहीं बन गए हैं। वहाँ की जो 8 पार्टियाँ थी, यानी कि जो राजनीतिक पार्टियाँ थी, उसको महागठबंधन बनाकर उसने अपनी सीट हासिल की है। किस तरह से उसमें वामपंथी भी थे, दक्षिणपंथी भी थे और अ, आप बेसिकली उसको राइट विंग या लेफ्ट विंग के बारे में आप जानते होंगे। तो उसी के चलते हुए वहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ हिसाब किताब है। और 120 सीटों में से 60 सीटें उसके पक्ष में वोट डाला है और उन 60 ने उसके विरोध में वोट डाला है। और ऐसा बताया जा रहा है कि वो 2 साल के लिए ही राष्ट्रपति के तौर पर वो चुने रहेंगे, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू है उसका जो 2 साल का टर्म था वो तो ख़त्म हुआ है, अभी 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 ही ख़त्म हुआ है। और आपको ये बात बता दूं कि बेंजामिन नेतन्याहू जब अपना जो आखिरी आखिरी जो भाषण दे रहे थे उसमें उसने कहा कि जो बाइडेन ऐसा थे, जो बाइडेन वैसे थे, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उसके बारे में भला बुरा कुछ कहा था। और उसी के बीच आगे जाकर देखते हैं कि नप्ताली बेनेट बेसिकली उन 49 साल के हैं, 49। और उसके पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि वो बेंजामिन नेतन्याहू के अंडर में भी थे पहले, लेकिन उसके पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। और आपको लग रहा होगा कि इसके साथ अगर लेफ्ट या राइट, वामपंथी दक्षिणपंथी के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया है, उसके लिए भारत को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको बता दूं कि किसी के साथ एक्सपीरियंस ही ना हो पॉलिटिकल, तो वो क्या कुछ कर लेगा। यानी कि अगर 2 साल तो ऐसे वैसे ही मिलने मिलाने में चले जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। और इसराइल और भारत के साथ जो बेसिकली जो डील है वो कायम रहेगी और उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और नेतन्याहू ने ये भी कहा है कि अ, नफ्ताली बेनेट जो है वो ज़्यादा कुछ संभाल नहीं पाएंगे और जल्दी ही मैं वापस आने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।